अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दबिस्तान दिल्ली का एक बहुत मोतबर हवाला है इकबाल अशर की शायरी। उनकी गज़ल का सोज़ गुदास एक दुनिया को मुतासिर करता है। बहुत धीमे अंदाज में गज़ल कहने वाले, बहुत बावक़ार, बहुत संजीदगी से गज़ल कहने वाले और गज़ल की खिदमत करने वाले मैं उस होनहार और खुशफ़िक्र शायर को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ जिसे आलमी सतह पर शोहरत हासिल है। जनाब इकबाल अशर आपकी समाअतों के बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियां बजाकर दोबारा पूरा जिंदा होकर और पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें जनाब इकबाल अशर दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आवाज़ बढ़ा दें भाई। तशरीफ़ रखें दोस्तों, तशरीफ़ रखें। मेरे ख्याल है 8 बरस की गैर हाज़िरी के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और ये जो आखिरी मरहला होता है मुशायरे का बड़ा नाजुक होता है। थक जाते हैं लोग और ऐसा लगता है जैसे मुशायरा एक बोझ बनता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कामठी में तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। शकील आज़मी साहब ने बहुत से नाम लिए जो जिनका ताल्लुक़ कामठी से था। एक दो नाम रह गए। नातिक गुलावटी साहब की सरज़मीन है ये। दाग देलवी के शागिर्द थे नातिक साहब। मंशा। तो ये वो नाम रहे हैं कामठी के कि कोई भी रिसाला उर्दू अदब का कहीं से भी शाया होता था तो कोई शुमारा शायद ऐसा नहीं होता था कि उसमें कामठी के किसी कलमकार की तख्लीक शामिल नहीं होती थी। ये बड़ी अजीम सरज़मीन है और उसका असर भी यहाँ नज़र आता है। जब मैं 2015 में हाज़िर हुआ था तो मैंने दिल्ली जाकर कहा था अपने अहबाब से कि जब कुछ बड़ी शख्सियतें आबियारी करती हैं अदब की किसी सरज़मीन पर तो उसमें सदियां लग जाती हैं, लेकिन उस आबियारी को ख़त्म होते होते भी, उसकी चमक दमक को ख़त्म होते भी सदियां लग जाती हैं। तो वो आज भी बरकरार है कामठी में और उसके असरात अभी बाकी हैं जो तरबियत बुज़ुर्गों ने आपकी की है। मैं चंद शेर सुनाता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। इरशाद अली जनाब। उम्मीद है कि आप तरोताज़ा होकर समाअत फरमा लेंगे कुछ देर के लिए। अर्ज़ करता हूँ, कुछ शेर पढ़ता हूँ। देखिए कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह 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 वाह। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। 2 शेर और पढ़ता हूँ। ये मेरा एक मिशन है, हर हिंदुस्तानी का एक मिशन होना चाहिए। अर्ज़ करता हूँ कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। ये ताजी साहब जो हैं, ये जो दरगाहों से वाबस्ता जो लोग हैं, उर्दू ज़बान जो है वो दरगाहों से निकल के आई है। पहले इसकी तरबियत जो है
वो बुज़ुर्गान दीन ने की है। बाद में ये अवामी ज़बान बनी है। तो उर्दू की तरवीज, उर्दू की इशाअत में दरगाहों का और बुज़ुर्गान दीन का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं आप मेरे ताल्लुक़ से। एक वाले पढ़े आप, बता दें दोस्तों, बता दें जरा से। बहुत ही कमज़ोर। इतनी दाद तो दिल्ली में भी नहीं मांगनी पड़ती साहब। अर्ज़ करता हूँ कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वाह, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर जस्ट पढ़ता हूँ धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये ताजी साहब और सोनू मोनू भाई, ये तमाम लोग बड़े अहम हैं। तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ आपको, अपनी पसंद की। समाअत फरमाएं। बड़ी अजीब सी कैफियत है इस वक्त, सब लोग बातें करने लगे आपस में। जी अबरार भाई, कुछ आप कहें। जी, आप कुछ कहें, आपकी जी, आवाज़ जी, में बड़ा असर है। अरे सुनिएगा दोस्तों। अर्ज़ करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वाह, वही जख्म फिर से हरा हुआ। वही ख्वाब फिर से वही चमक उठा, ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे हाँ, मिली। वाह 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 वाह। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा क्या हुआ। बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल, जोश से सुनिए दोस्तों, पूरा पूरा होश और हवास में सुनकर सुनिए, क्या गजल चल रही है। वाह वाह वाह, यहाँ खुशबुओं की रफाकतें वाह। न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा न हुआ। मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या। अच्छा, वाह वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दांत से ज़्यादा तो शालें आ रही हैं मेरे पास। क्या बात है, कमाल का मुशायरा है साहब। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी कमाई हो रही है। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ, असल में कुछ बच्चे जो हैं वो रीलें बनाने के लिए आते हैं मुशायरे में। आजकल रील बनी, काम ख़त्म, चलो भाई। मुशायरा और मुशायरे की तहजीब से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं। मुशायरा एक ज़मीनी हकीकत है। 25 साल मुझे हो गए मुशायरों में, 35 साल अज़म शाकरी को हो गए, और मैं ख्याल 25 साल ही शकील आज़मी साहब को हो गए। तो सब ये सिल्वर जुबली मना चुके हैं और जहाँ थे वहीं खड़े हैं। और अल्लाह का शुक्र है, पायदारी है और इस्तेहकाम है। रीलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, शायरी अपना काम करती रहेगी और करती रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या।
जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आंबलों का लिखा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आंबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। सुन लीजिए एक शेर, शायद याद रह जाए। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख न सका, मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। वाह 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 वाह, क्या कहने इकबाल साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। हमारे भंडारा से सूफियान खान आए हुए हैं, देखिए मुशायरा सुन रहे, पूरी टीम इनकी, कहीं भी मुशायरा होता है चले जाते हैं। मैं एक मुख्तसर सी नज़्म सुना रहा हूँ जी। तो बस समझ नहीं पा रहा यार ये कैसे इशारे हैं। तरन्नुम कहाँ गए अच्छा, पानी अच्छा। पे चलने वाले लोग ऐसे? वो हाँ वह चल के बता रहा है माशाल्लाह, तो मैं समझने में देर लगी ज़रा। ये महाराष्ट्र जो है ना, इसकी कुछ अपनी जैसे टिपिकल वो होता है ना, क्या कोई- बात है, चलने वाले वो लोग। होता है। जैसे यहाँ के लोग ये नहीं कहते कि मुकर्रर इरशाद, वो बस ऐसे कह देते हैं तो काम हो जाता है। तो सुने दोस्तों, सुने। बहरहाल एक गज़ल की फरमाइश भाई साहब कर रहे हैं, शायद यहाँ से मेरी आकबत संवर जाए। समात फरमाए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, अब यार फैसला कर लो, तुम टॉस वॉस कर लो। तरन्नुम अच्छा बाद में, सुन लो यार ये गज़ल भाई। नहीं एक मिनट, ये अरे इधर संजीदा हो जाए, ये गलत बात है। जी इकबाल भी पढ़े आप उठ के पढ़े, बैठिए, जरा उठ के बैठिए। अच्छे से बैठो बेटा जी। इकबाल भी पढ़े आप। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले क्या लोग। बात है, क्या बात है। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, बताओ कामटी शेर सुन के बताओ। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। बहुत अच्छे इकबाल भाई, क्या कहने जनाब, वाह 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 वाह। सितम इतनी तो इतनी ये- आसानी से सुने आपने, इतनी आसानी से सुन लिया शेर आपने, क्या बात। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। क्या अजाब बंद हुआ यार, ये बड़ा ऐसा लगा, बड़ा सुकून सा हुआ। तो एक नज़्म मेरे कहने से आप सुन ले। हाँ वो मैं पढ़ूंगा भाई, काम तो सभी पूरा करके जा रहा है, मैं भी पूरा करके ही जाऊंगा इंशाल्लाह। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कामठी एक बड़ी अहम सरजमीन है। मुलाज़ा फरमाए, मुख्तसर सी नज़्म है 10-11 मिसरों की। इसका उन्वान है वसीयत। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, आहा। मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। ये हमारी
जनरेशन की तरफ से नई पीढ़ी के नाम है। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद शुक्रगुजार हूं कि बहुत आपने, अच्छी नज़्म। इंसाफ किया नज़्म के साथ। यूसुफ साहब हमारे जो हैं राना, इनका भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। बहुत अरसे बाद मुलाकात की सबील निकाली इन्होंने। अब मैं कुछ तरन्नुम से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कुछ गज़लें तो ऐसी हैं जो आप तक पहुँची होंगी। एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, शायद समाज फरमाएं। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और शुक्रिया यार, सारी रात हो गई मुझे सुनते हुए शायरों को। कुछ तो ऐसा कर दीजिए जो मैं कुछ ले जाऊं यहाँ से यादगार। ये उधर क्या हो रहा है पीछे? ये बाकायदा मुकालमा शुरू हो गया है इधर से उधर, हैं? ये ऐसा ना करिए भाई साहब। पूरे जैसे आज़म शाकरी डिसमूड हुए थे ना, वही कैफियत मेरे साथ हो रही है इस वक्त। नहीं, ये तो यहाँ आके पता चलता है ना माइक पे कि हो क्या रहा है। ये नीचे कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, बातचीत चल रही है, कहे लग रहे हैं। ये वो कामटी नहीं है जिसे मैं छोड़ के गया था, माफ़ कीजिएगा। मैं अभी बैठ जाऊंगा अगर आप कहें तो। और फिर इस तरह से आप भी जरा सा साथ दें, जरा सा दें। ये मुस्तकिल कहे लगा रहे हैं ये संजीदा लोग, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के। एक बार बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे। जब हम कहते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ, आप हैं। मैं पूरे समाज का आईना हूँ, ये समझ के जान हथेली पे रख के गज़ल कहनी पड़ती है। ऐसी गज़ल जैसी सुना रहा हूँ, सुनिएगा आप। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया कहने वाह 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 वाह, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया क्या कहने मुझे,
नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं इकबाल अशर हूँ, मैं नहीं कर सकता ये। नहीं नहीं नहीं, मैं इकबाल अशर हूँ। क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह। सारे लोग खड़े होकर एक मरतबा इस इकबाल भाई के दिल के लिए, क्या बात, बस क्या बात। बैठ जाइए, अब सुनिए आप, अब गजल सुनिए आप। जी इकबाल भाई तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। जिंदाबाद। मुलाज़ा फरमाए। हाँ तो फिर सुनिए आप, सुनिए। एक चराग गजल से जुड़ जाइए अब, हो गई बात, हो गई। बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर। किसके लिए था, किस पे लुटाया गया। क्या बात है इकबाल भाई, वाह वाह, वाह 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 वाह। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर। क्या कहने साहब, किसके लिए था, किस पे लुटाया गया मुझे। और देखिए, हालात हाजरा को गजल बना रहा हूं। किसके लिए था, किस पे लुटाया गया मुझे। पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया। बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे क्या तस्वीर है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और मैं ये सेक्युलर लोगों के ज़रिए ऐवान सियासत तक ही शेर पहुंचाना चाहता हूँ। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में, मगर लिया गया अहबाब में, मगर शामिल तो कर लिया गया अहबाब में, मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। एक गज़ल के 4 शेर और सुन लीजिए आखिर में। यार वो तो आप सुन ही लेते हैं ठहरी ठहरी जी, वो तो कहीं भी बटन दबाइए। मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, वो सुना दूंगा यार। आप तो यहाँ से वहाँ चले गए, तो क्या सुनाऊँ मैं, कुछ देर में शायद वहाँ चले जाएं आप। तो बहरहाल मैं एहतराम करता हूँ आपकी फरमाइश का। ये 4 शेर सुन लीजिए, बहुत मुख्तसर 4 शेर। और ये उन लोगों के हवाले से है 4 शेर जिन्हें सियासत ने बहुत सताया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, आप समझदार लोग हैं।
हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब शेर सुनिए। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ आपकी समाअत को। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया, उसको बुझा दिया गया, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया, पहले हवाए शहर में। और मुलाज़ा फरमाया, ऐसे बहुत से वाक़यात हादसात आपने देखे हों शायद, मैं उसको गज़ल बना रहा हूँ। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, वाह 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 वाह, दावत रक्स दी, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, दावत रक्स दी गई, क्या कहने साहब, और बराए रोशनी शहर जला दिया, शहर जला क्या दिया कहने, क्या कहने, गया। जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह 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 वाह, और क्या कहने, क्या कहने, रोशनी क्या कहने। हाँ, ये कबूल शहर करेंगे जला। हम। बहुत शुक्रिया। अहले आइए, ये अदब अदब से गले मिल रहा था, क्या बात है, वाह यूं समझिए। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आखिर में वो हमारा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, 4-5 शेर आखिर में ये फरमाइश है, वो अब मुझे वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा जहाँ नज़र आ रहा था। है यार, ज़रा सा पानी तो पिलाओ। ये एक बार भैया, कहाँ है ना, हाथ बताइए जरा अपने। हाँ, ये है। 4-5 शेर बहरहाल। इरशाद अली, एक बार हाँ भाई, ज़रा सही कर सुन दो ले यार। सुन ले जरा।
भाई साहब ये जो ऑडियो वाले हैं इसको सही एक जगह पर रख लीजिए और बहुत ज़्यादा खाइए नहीं इसको गले को यार, बड़ा गरीब गला है ये, रोज़ कहीं ना कहीं काम करता है। शकील भाई का गला बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। समाज फरमाए, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। देखिए कोई खामोश नहीं बैठेगा, फरमाइश पर सुना रहा हूँ अब, दीवाना वार सुनिए गजल। आज फिर याद आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। ये हिम्मत कर रहा हूँ कि कामठी है, वरना ये दो एक शेर हटा देता हूँ बीच में से। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल। ले जाइए शेर अपने साथ। मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी। क्या कहने, वाह क्या कहने, वाह साहब, वाह 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 वाह। दिल के अंगारे को दहकाओ के कुछ रात कटे। हाँ नहीं रुके ना, सुनिए 3:15 3:30 बजने वाले हैं।